सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, यूपी में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया, दलित बहुजन के भरोसे की ये जीत है और देखिए संविधान को बचाने के लिए संघर्ष किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है, ये पीडीए के रूप में मजबूत गठजोड़ की जीत है, ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, ये मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए ये पोस्ट किया है लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से। देखिए वहीं समाजवादी पार्टी ने एक शानदार जीत हासिल की है। बात की जाए तो यूपी में 37 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस का मिला लिया जाए तो कुल 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी को लेकर पोस्ट किया है। तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। जिस तरीके से वो लगातार पीटीए का नारा दे रहे थे और इंडिया गठबंधन को यूपी में बढ़त मिली, जिसके बाद से लगातार देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता को धन्यवाद भी दिया है और तमाम बड़ी बातें भी उन्होंने कही है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं मेहमानों को परिचय करवा देती हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से चंचल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। और देखिए वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंचल जी मैं आपका रुख करूंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के तहत जो काम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी बहुत ही ज्यादा मिली है। देखिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बेहतरीन आशीर्वाद दिया है, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया है और लोगों ने पीडीए के सभी लोगों ने एकदम बहुत ज्यादा प्यार स्नेह दिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपने को साकार करने का काम किया है। और निश्चित तौर से ये पूरे प्रदेश और पूरे देश की बहुत बड़ी जीत है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत है। इसमें आप अगर देखें तो कई सारी ऐसी सीटें थी हम लोगों की जो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के द्वारा या तो साजिश के तहत या तो हराने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की महान जनता को बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल से लेकर के अभी तक बहुत सारे मैसेज संदेश आए हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अब जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी के अहंकार और नफरत की जो राजनीति उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में हो रही थी उसके ऊपर जो है लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश की आवाम ने ये काम किया है और बीजेपी को करारा जवाब दिया है। आप एक चीज और नंदिनी जी मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से हम लोग गांव-गांव प्रचार कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, जो बीजेपी के 10 साल के काले कारनामे थे, जो 10 साल के अंदर जो बीजेपी ने महंगाई भ्रष्टाचार का जो बोलबाला बढ़ गया था, उन सब चीजों के लिए जनता ने उसके विरोध में वोट किया है। और जो लोग जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे, आपको याद होगा बीजेपी के लोग घमंड के साथ में आसमान पर छूटते थे, 400 पार की बात करते थे, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते थे, लेकिन जनता का काम जो धरातल पर दिखना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया। उसके विरोध में जनता ने, उत्तर प्रदेश की आवाम ने हमारे आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विजन को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथों को मजबूत करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक जीत को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी ठीक है, आभार। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा लगातार बने हुए हैं। प्रमोद जी आप एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे थे और देखिए यूपी में बड़ा झटका लगा है एनडीए गठबंधन को, क्या लगता है कहां चूक रह गई? के प्रवक्ता को
चंचल जी, बधाई हो आपको। आपको भी। जी हाँ, तो इस पर आते हैं कि कहाँ चूक रह गई। जी। देखिए, पहली बात तो अभी आपने माननीय अखिलेश जी का एक मैसेज पढ़ा और मैं भी पढ़ ही रहा था उसको। जी। चलिए, कम से कम लोकतंत्र की जीत हो गई, जो हम कहते हैं वही हुआ। चलिए, कम से कम ईवीएम भी जीत गया, तो अब ये तो नहीं रहेगा कि ईवीएम हार गया या ईवीएम पर कोई आक्षेप नहीं रहेगा। दूसरी बात, चुनाव में लड़ने गए, हमने अपना विषय रखा, हमने अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो हमने जिस पर कार्य किया, उस विषय को लोगों के बीच में रखा। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हमको हमारी आशाओं के अनुरूप हमें विजय प्राप्त करने में हम थोड़ी, लेकिन अगर उद्देश्य चंचल जी क्या या ध्येय की बात करना यदि घमंड का परिचायक है, तो इनके नेता तो 79 सीट्स लेके आने की बात कर रहे थे। तो क्या वो स्पष्ट करें कि क्या वो घमंड था? मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर राजनीतिक दल, नहीं चंचल जी, एक मिनट धैर्य रखिए, थोड़ा सा बोलिएगा। मैं आपका नंबर आएगा, शुरुआत तो आपने ही की है। तो हर राजनीतिक दल का अपना एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, अपनी नीतियों के साथ, अपने वैचारिक योजनाओं के साथ जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता को के लिए निवेदन करता है। अगर अखिलेश जी 79 सीट कह रहे थे कि हम 79 सीटों पर जीतेंगे, और अगर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो मैं ये कहूं कि अखिलेश जी को घमंड हो रहा था। तो मैं तो खैर ऐसे शब्दों का स्वागत नहीं करता। हाँ, जनादेश का स्वागत होना चाहिए बृहद रूप से, और जनादेश के स्वागत करते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद, और हमें लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए को एक मैंडेट मिला है। अब इस वास्तविकता से तो कोई नकार नहीं सकता। यादा कदा कुछ राज्यों में हमें असफलताएं मिली हैं, और उसमें से बिल्कुल उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर शायद हम अपनी बातों को नहीं समझा सके होंगे। अब उन कमियों का हम मूल्यांकन करेंगे, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम असफल हो गए पूरी तरह से, हमें नकार दिया। ये हो तीसरी बार चुनाव जीत करके आ रहे हैं और केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, और भव्यता और दिव्यता के साथ बनाएंगे। जनता का बृहद जनादेश हमारे पक्ष में है, इसको लेकर के सेलिब्रेशन तो इस बात पे होना ही चाहिए। लेकिन हारे हुए लोग पता नहीं किस बात पर बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं और बहुत उत्साहित है। तो उत्साहित होने का कारण भी है कि ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट उनको मिल गई है, तो उनके लिए उत्साह का बहुत कारण है। उनको बधाई हो, और जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हमको जहां पर अपने मूल्यांकन करना होगा हम भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है चंचल जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, चुनावी कवरेज में लगातार आपने देखा होगा प्रचार प्रसार जमकर किया गया, और आप जमीनी हकीकत पर भी गए होंगे, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से जो परिणाम सामने आए, कहाँ चूक रह गई? और इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं तो वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कितने सफल हुए हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि देखिए जितना मैं लोगों के बीच में पहुंचा हूं, और देखिए जितना मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इस बार जो प्रत्याशियों का जो चयन प्रक्रिया थी, उसमें देखिए ये कहा जा सकता है कि निष्पक्षता नहीं रही। और क्योंकि देखिए कई सांसदों के टिकट को रिपीट किया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए बहुत ही ये कहा जा सकता है कि खराब लगा। कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखिए पुतला तक जलाया था। मतलब इतना विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाना। तो देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम देखिए जनता ने कम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जो है वो कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि पीछे खाने से उनको हराने का काम किया है। क्योंकि जब देखिए अपने किसी को हराने में लग जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि उसकी जो जीत होती है वो निश्चित होती है। लखीमपुर की देखिए बात करें, अजय मिश्रा टेनी से देखिए सभी लोग नाराज थे, और उसी के साथ साथ तमाम अन्य देखिए अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं, एक बड़ी हार
मतलब लगभग 7 केंद्रीय मंत्रियों की हार होना। और देखिए इस बार जनता ने जो है उसने वाकई में देखिए विकास के मुद्दे पर वोट किया है। और ठीक बात कही गई थी कि इस बार जो है वो जनता ही चुनाव लड़ी है। हालांकि ईवीएम की बात देखिए तो एक व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा जाता है कि इस बार ईवीएम बदनाम नहीं हुई, लेकिन देखिए जनता का जो जनादेश होता है वो इसी तरीके का होता है। और देखिए पहले भी देखा गया है कि रातों रात सरकारें बदल जाती हैं, तख्तो तो ताज पलट जाते हैं अगर जनता जो है वो चुनाव सही करवाने पर आ जाती है। तो जनता का देखिए जो भी निर्णय है, हालांकि सभी के सामने देखिए विपक्ष जिस तरीके से जीत का उत्साह मना रही है जायज है। देखिए विपक्ष ने भी ये कहा जा सकता है कि एक लंबा वनवास झेला है, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत ही ज्यादा विश्लेषण करना होगा, समीक्षा करनी होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या ऐसी कमजोरी है। क्योंकि ये देखिए कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वो चाहे संगठन की बात करी जाए, तमाम अन्य शीर्ष नेता की बात करी जाए, उनका जो जनता से जो कनेक्शन है वो बहुत कम रहा। जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए गए हैं उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं तक तो पहुंचाया, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए। बड़े नेता जो हैं वो कार्यकर्ताओं से मिलने में जो है वो थोड़ा सा असुलभ रहते हैं। तो देखिए तमाम ऐसे कारण है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक बड़ी समीक्षा करेगी और कई लोगों पर इसकी देखिए कार्यवाही भी तय की जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। चंचल जी, देखिए प्रमोद जी ने कहा कि अगर वो हारे हैं जिन सीटों पर उस पर वो समीक्षा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार नहीं बनाने जा रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 केंद्रीय मंत्री यूपी सरकार के 2 मंत्रियों को मात मिली है। बड़ी खबर है, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संजीव बालियान चुनाव